एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग शिल्पी। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गुड मॉर्निंग। और चलिए, तो आज मैं बना रही हूँ छोले कुलचे। कुलचे कैसे बनाते हैं तो मैं एकदम सिंपल ही बना रही हूँ और एकदम पराठे जैसे ही। और चलिए, तो मेरी छोले कुलचे तैयार हो चुके हैं, सभी लोग खा चुके हैं, बशर्ते ये है कि मैं लास्ट में हूँ और मैंने नहीं खाया है। और मेरा मन था कि चल थोड़ा सा हलवा भी बनवा लिया जाए। तो चलिए, किचन से ही आज का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। और सारी चीज़ें मैंने ढक के रख दी हैं और किचन भी क्लीन करके अब जाने ही वाली हूँ। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग एक तरह से कहा जाए कि आज मैं बात करने वाली हूँ पढ़ाई से रिलेटेड ही। जैसे आप डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो इस टॉपिक से संबंधित आज बात करना है। तो आई होप जो मुझे तो हालांकि व्यू तो आते नहीं है, लेकिन जितने भी आते हैं एक दो मेरी बहनें देखती होंगी ना, तो भी मुझे खुशी मिलती है आप लोगों से बात करके, इसलिए मैं अपना ब्लॉग बना लेती हूँ। हालांकि मैं अपना सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि एक अपना पास्ट देख सकूं भविष्य में, तो इसके लिए ही है। और मैं आपको क्या ही बताऊं। और आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। कहते हैं कि ये नेपाल बॉर्डर में है, बहुत यहाँ गर्मी नहीं होती होगी, सब लोग कहते हैं हमारे यहाँ बुंदेलखंड एरिया से, जैसे कि बांदा छतरपुर से, लेकिन छतरपुर एरिया से। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ये है कि आपको बताने वाली हूँ मैं कि जो डीएलएड है, डीएलएड का एग्ज़ाम डेट आ गई है। और इसकी जो एग्ज़ाम है तो 8, हाँ 8 से 8 हाँ 2024 से इसका ये है कि पेपर कराया जाने लगेगा, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। और आपका मेरा पेपर जो होगा तो 10/8/2024, यानी कि 3 दिन में ही निपट जाएंगे। हालांकि हमारे एमपी में तो ऐसा कि सब एक दिन में ही एक पेपर कराया जाता है, लेकिन यूपी का तो मुझे कुछ मालूम भी नहीं था। यूपी के कुछ रूल्स रेगुलेशन अपने अपने राज्य के अलग अलग होते हैं। तो बस ये है कि जो डीएलएड फर्स्ट सेम है तो उसका एग्ज़ाम जो है तो एक दिन में 2 पेपर कराए जाएंगे, जिसमें 18 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कम क्वेश्चन आते हैं तो 18 या 25, तो उसमें 1-1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। हाँ, और जो जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 पेपर, उस दिन 2 पेपर कराए जाएंगे। और जिसमें 18 या 25 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें उस दिन 3 पेपर कराए जाएंगे। तो बस यही था आप लोगों के साथ शेयर करना था कि जैसे कि मैंने बोला था कि डीएलएड के पेपर कब से होंगे और डीएलएड अब बात आती है डीएलएड की तैयारी कैसे करें। और क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बाहर रहते हैं और सीधा कंपटीशन में ही पड़े रहते हैं, कंपटीशन की ही तैयारी करते हैं और सोचते हैं कि डिग्री डिप्लोमा है ये तो हम साइड में देख ही लेंगे, तो अंतिम समय में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो अंतिम समय में आप लोग ये कर सकते हैं कि अंतिम समय में आप लोग सिर्फ और सिर्फ पेपर पढ़ सकते हैं, पेपरों का एनालिसिस कर सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से रट सकते हैं। जिससे ज़्यादा नहीं होगा तो कम से कम आप अपनी 70% तो बना ही लेंगे। और बस यही था। और जैसे आप लोग जानते हैं कुछ प्रोजेक्ट के नंबर मिल जाएंगे, कुछ आपका जो आपने प्रशिक्षण वगैरह किया है उसका नंबर मिल जाएंगे। और इसमें ये होगा आपकी मेरिट भी अच्छी बन जाएगी। बस यही था कि आप लोगों को, ये पेपर की तैयारी में आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ पुराने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लीजिए। और अभी तो टाइम है, यदि आप चाहें तो सिलेबस भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस आपका ये नहीं है कि हमारा डीएलएड का फर्स्ट सेम है, हम पास हो जाएंगे तो उसी से काम चल जाएगा। इसलिए हमें सिलेबस पढ़ना है, इसलिए हमें यूपीटेड की डीएलएड की फर्स्ट सेम की पूरी क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि वो नॉलेज हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाएगा। ये बेनिफिट पहुंचाएगा जैसे कि आपका पेपर होगा, जब यूपी टेट कराया जाएगा तो उसमें आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो उसमें आपको आसानी मिली होगी। और जो है कि कुछ जिनकी एज बहुत कम है तो वो लोग पक्का है कि कहीं ना कहीं और तैयारी, कहीं ना कहीं रेलवे है और भी कई सारे सरकारी नौकरी की फॉर्म वार्म निकलते रहते हैं, एसएससी जीडी है, एसएससी है, पुलिस है, काफ़ी सारी वैकेंसी होती हैं, वीडियो लेखपाल वगैरह, तो इसमें भी अप्लाई करते हैं। और बस ये था कि डीएलएड जैसे डीएड है, बीएड है, हम साइड में कर लेंगे। यदि कहीं नहीं लगा तो इससे हमें फ़ायदा होगा। तो यदि हमारा कहीं नहीं लगा मौका तो हमारा मौका इसमें ये है कि हमारा मास्टर तो बन ही जाएंगे। तो बस ये है कि अंतिम समय में बस ये है, यदि आप डीएलएड कर रहे हैं तो या बीएड कर रहे हैं तो अंतिम समय में प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लीजिए। और अंतिम समय में अभी तो हालांकि टाइम है, हमारा जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर होना है उसमें टाइम है, तो आप पेपर पढ़ लीजिए। और पेपर के साथ साथ, क्योंकि ये होता है हम डायरेक्ट पेपर से हमने पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सिलेबस भी देख लीजिए
जिससे क्या हो जाएगा, नॉलेज डेवलप होगा। भले आपको उसमें ये है कि आप अच्छे नंबर ले आए भी, लेकिन फिर भी आपका ये है कि नॉलेज जो रहता है वो हमेशा काम आता है। चलिए, आई होप मैं आपको बता सकी कि डीएलएड के पेपर स्टार्ट हो गए हैं, और बस यही मुझे आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। और भी यदि आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, तो मेरे कमेंट में ये आया था कि दीदी आप साड़ी पहनकर ब्लॉग बनाया करो, साड़ी पहनकर वीडियो बनाया करो। तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, साड़ी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि साड़ी मैं अभी हाल नहीं पहन पा रही हूँ, लेकिन हाँ पहनूंगी ज़रूर, देखेंगे कभी किसी दिन, और साड़ी पहनकर ही भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी। चलिए, ओके बाय, ठीक है। और भी यदि आप लोगों को कुछ चीज़ें, आप लोगों को वैसे बात करना हो, कमेंट पे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके बाय। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि किसी कारणवश मेरा वीडियो अच्छा लगा, किसी कारणवश मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और थोड़ा सा चलिए, ये लड़की मुझे परेशान कर रही है। और ओके बाय, टेक केयर, नमस्ते।